बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब एक बार फिर हमने देखा इस्लामाबाद में अदालत में पेश हुए। राजा जवाद साहब की अदालत। और यहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ अदालत के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ अदालत के अंदर जाते हुए, अदालत के बाहर। और इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी के इस मुकदमे में अदालत के अंदर झूठी भी साबित हुई। जज साहब ने इस पर रिमार्क्स भी दिए। हुआ क्या? बाबर आवान साहब, इमरान खान साहब के वकील, उनसे जज साहब ने पूछा कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हुए? अब यहाँ रुक जाइए। हमने जियो को देखा, जंग को देखा, डॉन को देखा, ये बार बार खबर दे रहे थे अपने टेलीविजन पर, अपनी वेबसाइट्स पर, और अपने प्रिंट एडिशन में भी कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं हुए। बुलाया गया, पेश नहीं हुए, बुलाया गया, पेश नहीं हुए, शामिल तफ्तीश नहीं। तो बाबर आवान साहब से पूछा गया जज साहब की जानिब से। बाबर आवान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब बजरिया वकील शामिल तफ्तीश हो गए। तो फिर उन्होंने ये कहा कि तफ्तीशी अफसर जो है उसने खुद बताया कि बजरिया वकील शामिल तफ्तीश हो गए। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा है उसके इखराज की दरखास्त पर नोटिस हो चुका। पुलिस ने हाई कोर्ट को ये गलत बताया है कि इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। तो अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर शफाफ इन्वेस्टिगेशन करे और पेश रफ्त की जो रिपोर्ट है उससे हमें आगाह करे। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को क्या बताया, यहां देखिए, पता चलेगा कि इमरान खान साहब को 3 नोटिस भिजवाए। इमरान खान साहब अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उसने फिर कहा वकील के जरिए, उससे आगे इसने कहा वकील के जरिए एक बयान आया था जिस पर इमरान खान साहब के वकील को कहा गया कि इमरान खान साहब को खुद पेश होना होगा। तो जो जज है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि अब तक खत आया वकील के जरिए, ये कहा गया कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। आपने वो खत रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। ये है सरासर आपकी बदनीयती, जज साहब ने कहा। और फिर उन्होंने ये कहा कि जेआईटी की तश्कील के लिए अदालत की रहनुमाई कर दें और एफआईआर के इंदराज को कितने दिन हो चुके, जेआईटी ताखीर से क्यों बनी, जिस क्राइम का आप जिक्र कर रहे हैं वो है ही तकरीर का मामला, आपको उसके लिए जाती हैसियत में मुलजिम क्यों चाहिए, ये अदालत ने सवाल किया। जियो का, जंग का, डॉन का, इस्लामाबाद पुलिस का झूठ अदालत में साबित हो गया। और ये खबर को अपनी मर्जी से, अपने एंगल से पेश करते हैं तो ये साबित हो गया। बाहर क्या इंटरेस्टिंग हुआ, इमरान खान साहब आज उनकी गाड़ी अदालत के अंदर आने दी गई और इमरान खान साहब जब अंदर जा रहे थे तो उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान साहब माइनस अल्ताफ हुसैन हो गया, माइनस नवाज शरीफ हो गया, माइनस इमरान खान पे काम हो रहा है, क्या कहेंगे? तो इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ एक चोर है, उस चोर से मेरा मवाजना ना करें। अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द है, उस दहशतगर्द से मेरा मवाजना ना करें, मुझसे मेरी बात करें। बाहर अगर इमरान खान साहब ने फिर कस्टोडियल टॉर्चर, शहबाज गिल साहब का मामला, उस पर बात की और कहा कि पाकिस्तान का मजाक बनाया गया जिस तरह इस मामले पर दहशत गर्दी का मुकदमा बना। अब भी जियो के लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जज साहिबा के खिलाफ अपने दिए गए बयान पर, अपनी धमकी पर अब भी स्टैंड करते हैं। खान साहब ने तो अब फिर कहा है कि वो अपनी बात पर कायम है। खान साहब ने यह कहा है कि आपने एक प्रोफेसर पर, एक पॉलिटिशियन पर टॉर्चर किया है, कस्टोडियल टॉर्चर किया है, और ये जो टॉर्चर है इस पर मैंने लीगल एक्शन की बात की है। इमरान खान साहब ने दोबारा ये बात वहां पर की। अच्छा, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, 20 सितंबर तक जमानत की तौसीह हुई है, इससे बहुत से लोगों की अरमानों पर ओस पड़ी है, शदीद किस्म की ओस पड़ी है। ये मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि किसके अरमानों पर ओस पड़ी है। लेकिन एक और खबर सामने आ रही है। अभी इमरान खान साहब जो है वो बार बार बात करते हैं ना, हकीकी आज़ादी दिलानी है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद करता है। तो इस पर इमरान खान साहब पर तनकीद करने वाले लोग कहते हैं अच्छा, हमें कायद आज़म ने आज़ादी नहीं दिलाई थी। और इमरान खान साहब जो अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहे हैं, अमेरिकी गुलामी की बातें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की जहनीत की बातें कर रहे हैं, वही इमरान खान साहब जो हैं वो अमरीकियों के तरले कर रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, उनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं। अब एक खबर दी जियो ने, और जियो पर वकार सत्ती साहब ने। अब जियो की खबर ये थी कि इमरान खान साहब ने रॉबिन राफेल से मुलाकात की है। और रॉबिन राफेल जो हैं ये साबिक अमरीकी सफ़ीर हैं, सिफारतकार हैं, और ये
लॉबिंग भी, एक्सपर्ट भी हैं पाकिस्तान के अफेयर्स पे, और ये लॉबिंग भी करती हैं। तो ये मुलाकात इमरान खान साहब की हुई, ये खबर आई, जियो ने दी और बड़ा जोर लगा कर दी। जियो ने से पहले वो शहबाज बनास्पति वाली खबर भी दी थी ना, जो यूके एड का थैला था और वो दुकान में शहबाज बनास्पति रखा हुआ था, तो पाकिस्तान की तस्वीर थी। अच्छा, जब जियो ने ये खबर दे दी तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि 3 साल पुरानी खबर है, लेकिन नून लीग के तर्जुमान अखबार चैनल को, हुकूमत के तर्जुमान चैनल को अब ये ख्याल आ रहा है कि ये खबर दी जाए। ये 3 बरस पुरानी खबर है, इमरान खान साहब आज की बात कर रहे हैं। एक तो ये हुआ, दूसरा गरीदा फारूकी साहब ने, ये यानी जियो ने जंग ने खबरें दी, द न्यूज़ ने खबरें दी, गरीदा फारूकी साहबा ने क्या कहा, उन्होंने कहा बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। और उनकी तो वो होता है ना कि जैसे मैं जो है वो छुप के वीडियो बना के लाई, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हूँ। इमरान खान की साबिक अमरीकी सफीर स्लैश सिफारतकार रॉबिन रफेल से आज दोपहर 2:15 पर, मतलब इन्होंने 2:15 भी इसमें डाल दी है, अपनी रिहाइश गाह बनी गाला में मुलाकात में सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम भी मौजूद थे। रॉबिन रफेल CIA एनालिस्ट भी हैं, लॉबिस्ट भी हैं। और फिर गरीदा ने लिखा आगे जाके तज्जिया, एक तरफ अमेरिका गुलामी नामंजूर के नारे और फिर मुलाकातें। इन्होंने एक और ट्वीट भी किया इसी सिलसिले में। वो ट्वीट किया था, गरीदा ये उस ट्वीट में कहती हैं, क्या इस मुलाकात में इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट का पैगाम भिजवाया, और क्या अमेरिका की तरफ से अपनी हुकूमत गिराए जाने पर गुस्से और एहतजाज का इजहार किया, या ये मुलाकात अमेरिका से ताल्लुकात उस्तवार करने और मुआफी तलाफी की एक और कोशिश थी। खान साहब अवाम सवाल करते हैं, जवाब दीजिए। ये गरीदा ने ट्वीट किया। ये मुलाकात 3 बरस पुरानी थी, इससे पहले भी इस तरह के कमालात कर चुकी हैं, और ये जो बाज मामला तो बिल्कुल गलत खबर दी है इन्होंने, तो ये इन्होंने किया और इस पर फिर जो है इनको बताया गया कि ये आपकी खबर जो है वो बिल्कुल वैसी गलत है जैसे पेपरा की मामले में आपके साथ अदालत में हुई थी। ये बिल्कुल वैसी ही गलत खबर है, आपकी खबर मुकम्मल तौर पर गलत है। मैं आपको बताया था राना सनाउल्लाह के अरमानों पर कैसे औस पड़ी है। राना सनाउल्लाह साहब कल थे जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब जब अदालत में पेश होंगे, यानी अब जो पेश हुए, इस पेशी के मौके पर इमरान खान साहब के साथ होगा ये कि अगर उनकी जमानत मनसूख होगी तो वहां पर पुलिस मौजूद होगी और वो पुलिस इमरान खान साहब को जमानत के मनसूख होते ही गिरफ्तार कर लेगी। ये बता दिया गया राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, और बड़े जोर शोर से उन्होंने बताया। इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने वहां पर बख्तर बंद गाड़ी जो है वो रखी हुई थी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके बख्तर बंद गाड़ी में लेकर जाएंगे, ये तैयारी मौजूद थी। लेकिन जमानत में 20 सितंबर तक की तौसी हो गई और ये मामला जो है वो आगे बढ़ गया। तो एक बार फिर राना सनाउल्लाह साहब, इस्लामाबाद पुलिस, इनके अरमानों पर ओस पड़ी है और ये इमरान खान साहब को दहशतगर्द बनाकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस लगी थी, एक बार फिर गिरफ्तार करना चाहते हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिशें जो हैं ये मुसलसल नाकाम हो रही हैं, ये कोशिशें कामयाब नहीं हो रही इन लोगों की। तो एक बार फिर ये नाकामी हुई है, एक बार फिर इन लोगों की जो अरमान है वो ठंडे हो गए। ज़्यादा मैं आपको एक और बात बताऊं, एक वीडियो वायरल हो रही है फजलुर रहमान साहब की। फजलुर रहमान साहब की ये वीडियो 2017 की वीडियो है, और ये जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो ना इमरान खान साहब की बात में से ट्विस्ट निकालते हैं। यानी इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं अपने नबी की सीरत से, यानी सीरत से का मतलब है कि सीरत के ज़रिए, उनकी तालीमात के ज़रिए आपको जो जहनी ग़ुलामी है उससे निजात दिलाऊंगा। अब उस सीरत से जुमला था निजात दिलाऊंगा, वो पूरी जो उस जुमले का कॉन्टेक्स्ट है वो आगे पीछे के तकरीबन 1 मिनट 40 सेकंड में बयान होता है। लेकिन अब इमरान खान ने कहा है कि मैं नबी की सीरत से आपको आज़ादी दिलाऊंगा। नाउज़ुबिल्लाह ये होता है, तो मैं तलवार से आपको आज़ादी दिलाऊंगा। अब अगर कोई ये जुमला करे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो तलवार उठाएगा और आज़ादी दिलाएगा, या कहेंगे बाज लोग जो हमारे यहाँ होते हैं फसादी किस्म के लोग, देखें जी ये तो कौम लड़ने को तैयार है, ये कह रहा है मैं तलवार से आज़ादी दिलाऊंगा, यानी ये तलवार उठाने नहीं देगा। ये जुमले में से ऐसे करके ट्विस्ट निकाला और बात कर दी। तो इमरान खान की बात पर ऐसे मजहबी फतवा लगाने वाले लोगों के लिए जो फजलुर रहमान साहब की वायरल वीडियो है उसमें क्या है, 2017 की वीडियो में
क्लियर मजहबी आलिम खुद को कहने वाले शख्स ने यह कहा कि अगर आप एतकाफ तोड़ेंगे और एतकाफ से उठ के जाके फजलुर रहमान के JUI फे के कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एतकाफ तोड़ेंगे, एतकाफ से उठेंगे और जाकर इमरान खान के कैंडिडेट के लिए वोट कर देंगे तो आपको नाउजुबिल्लाह गुनाह मिलेगा। ये हैं हमारे यहाँ के सियासतदान जो इमरान खान के खिलाफ तमाम के तमाम एक हो चुके हैं और इन्होंने सियासत, सहाफत, सकाफत, मजहब, हर चीज का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को गिराने की कोशिश की है, लेकिन इनसे ना हो पाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे।